बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और ये सारे क्लिप्स देख लीजिए, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में आप देखने और सीखने वाले हैं। बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो आप कब डालेंगी, तो बस जी हमने अल्टीमेट प्रिपरेशन की। आप यकीन करेंगे ये सब की सब चीज़ें मैंने 2 दिनों में कम्प्लीट की हैं। रीज़न मैं आपको बताऊँगी आगे चल के वीडियो में। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 डिफरेंट तरह की फिलिंग्स बनानी है हमने। सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन लिया है, 2 ब्रेस्ट हैं, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल होने रख दें। पानी बस उतना ही डालिएगा जिसके अंदर चिकन फुल कुक भी हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। ज़ाहिर है सूप थोड़ी बनाना, इसलिए यखनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन है, उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा अजीनोमोटो डाला है। बहुत से लोग अजीनोमोटो नहीं पसंद करते, मत डालिए। सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और चिली सॉस, इसको डाल के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये हमारे स्प्रिंग रोल की फिलिंग में इस्तेमाल होगा। तो दूसरी फिलिंग भी डन। अब आते हैं अपनी तीसरी फिलिंग की तरफ, और ये है तंदूरी समोसों की फिलिंग। इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और शान का या तो तंदूरी मसाला डाल दें या चिकन टिक्का मसाला डाल दें, जो मिलता है डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करें, मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। सब चीज़ों को 1 से 2 घंटे मैरिनेट करें। कीमे को आपने इसके अपने पानी में गलने देना है, 1-1.5 घंटा लगेगा मगर परफेक्ट गल जाएगा। ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आपने तकरीबन आधा किलो प्याज बारीक बारीक चॉप करके डालनी है। बाज़ार से जो कीमे वाले समोसे खाते हैं उसमें देखा है ना कितनी मज़ेदार किस्म की प्याज होती है। अच्छा, यहाँ पे तंदूरी फ्लेवर ऐसे आएगा कि एक तो तंदूरी मसाला डाला है और दूसरा इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। कितना मज़ा आएगा ना। हमेशा मैं ये वाले समोसे बनाती हूँ और मेरे घर में हिट होते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और यकीन माने मज़ेदार भी बहुत होते हैं। इस रेसिपी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर हो सका तो इसकी रिटर्न रेसिपी भी कोशिश करूँगी कि लिख सकूँ। तो 5 से 10 मिनट बाद आपने कोयला निकाल देना है और इसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाल देना है। बाहर जो समोसे मिलते हैं उसमें साबुत धनिया होता है ना, कुटा हुआ। अब हमारे बच्चे साबुत धनिया नहीं खाते तो हमने पीस के डाल दिया, एक ही बात है। यहाँ पर चिकन जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तो उसको आपने बारीक बारीक श्रेड कर देना है। इसको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉईल करके फ्रिज में रखें तो सैंडविचेस के भी काम आ सकता है, तो इसको भी हम एक रेसिपी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपने स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाने लगे हैं। तेल को गरम किया है, 1 से 2 टेबलस्पून तेल है, इसमें आपने डाल दिया है चिकन। बहुत से लोग जो है वो बॉइल्ड चिकन के साथ स्प्रिंग रोल बनाते हैं, मुझे उसका मज़ा नहीं आता। अच्छा, जो कैबेज है ना उसका असल फ्लेवर होता है, तो कैबेज और गाजर दोनों को कद्दूकश करें ताकि ये ना बहुत बारीक हो ना ये बहुत मोटी हो और इनका क्रंच भी बरकरार रहे। अब आप देखें कि चिकन अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो गया है। उसको मैंने चम्मच की मदद से ना मार मार के छोटे छोटे से पीसेस में कर दिया है। अब इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे और तेज़ आंच पे जो है वो इसको थोड़ा सा उल्टाए पलटाएंगे। जो इंग्रेडिएंट्स हमने मैरिनेशन में डाले थे, यानी कि सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, दोबारा से थोड़े थोड़े से डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको क्या अच्छा लगता है। मोस्टली जो है इसमें नमक और सिरका उसका बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी टिप है, जब पूरी फिलिंग तैयार हो जाती है ना तो मैंने थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल संभाल के अलग रखी होती है, वो मैं एंड में शामिल कर देती हूँ। इससे ये होता है कि ये फिलिंग जो है वो आखिर तक बहुत क्रंची रहेगी, बिल्कुल सॉगी नहीं हो जाएगी। है ना अच्छी टिप? जब तक हमारी फिलिंग्स ठंडी होंगी यहाँ पे हम कुछ और काम कर लेते हैं। भाई मेहनत में अजमत है, फारिग मत बैठें। इसमें डाला है मैंने खमीर, ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट, और उसके साथ डाली है चीनी। आपको पता है ना चीनी तो उसकी खुराक होती है। और साथ में थोड़ा नीम गर्म पानी। जब तक ईस्ट आपका ब्लूम होता है तब तक आप यहाँ पे निकाल लीजिए ऑल पर्पज़ फ्लावर। मैंने इधर जो है वो तकरीबन 6 से 7 कप भर के निकाला था। अब आप देख लीजिए 6 से 7 कप में अच्छे खासे जो हैं वो बंस बन जाते हैं। हम बनाने लगे हैं चिकन बंस। चिकन बंस की रेसिपी पिछले रमज़ान में भी मैंने बनाई थी और मेरे घर में बहुत हिट रही थी। और ये देख लीजिए खमीर फ्रॉथी हो गया, इसका मतलब है कि परफेक्ट है। अगर आपका खमीर ऊपर से बबल नहीं होता तो उसको इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा दही। दही जो है हमारे बंस को सॉफ्टनेस देगा। और ये आ गया है एक अंडा। इस अंडे से जो है ना उनका खस्तापन बरकरार रहेगा। तो ये लीजिए भाई, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। दही डाला है, अंडा डाला है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। अब इसको गूंद लीजिए, अगर आपके पास मशीन है तो उससे गूंद लीजिए। भाई हमने हाथों की मदद से अच्छे से गूंदा और इसको राइज़ होने के लिए किसी वार्म जगह पे रख दीजिए।
और जी अभी डो गूंदा है तो अब आटे से क्या करना है, तो बस एक चीज़ थोड़ी बनानी है, रमज़ान है आखिर। तो बस जी हम बनाने लगे हैं नान। इसमें हम डाल रहे हैं ईस्ट। ईस्ट तो अब आपको पता चल ही गया है, चीनी के साथ थोड़ी देर भिगो के रखिए तो वो इस तरह से ब्लूम हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो हम डालेंगे नमक। नमक को ईस्ट के साथ कभी भी नहीं डालते, वो उसको मार देता है। ईस्ट की खुराक जो है वो चीनी है, हमेशा जब भी ईस्ट के साथ डालें चीनी डालें, थोड़ी सी कलौंजी डालें दुरूद शरीफ पढ़ के, ठीक है ना, ताकि आपके घर में भी जो है वो बरकत रहे। और ये मैंने थोड़ा सा समझे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। इसको अब आप अच्छी तरह गर्म पानी से गूंद लें। बहुत से लोग जो हैं वो दूध से भी गूंदते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इतना जो मैस करके आटा गूंद रहा है ना, वो मैं नहीं हूँ। इस दफ़ा मैं अपनी औलाद की ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, तो लड़कियाँ आपको गाहे बगाहे नज़र आती रहेंगी इस वीडियो में। आखिर अम्मा कितना काम करेंगी अकेले। तो आटे को गूंद के थोड़ा सा ऑयल लगा के राइस होने के लिए इसको भी रख दीजिए किसी गर्म जगह पे। अब आप लोग देख रहे हैं कि साइमल्टेनियसली मैंने कितने काम किए हैं। मैंने फिलिंग्स बनाई हैं, उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने आटे गूंदे हैं, उन्हें राइस होने के लिए रख दिया है। बाय द टाइम मैं आटों से फारिग हुई तो फिलिंग्स ठंडी हो गई थी। अब मैं बनाने लगी हूँ रोल। अच्छा, ये रोल की पट्टियाँ इतनी बेबी पट्टियाँ थी, मैंने इनको इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक रोल आपको कुछ दिखाने के लिए बनाया। दूसरे रोल में जो है वो आप देखिएगा कि मैंने बीच में एक और पट्टी रखी है। किसी एक पट्टी को जो है ना वो 4-5 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो अपने रोल की पट्टी के बीच में इसको रखें, इसके ऊपर फिलिंग रखें और उसके बाद रोल को जो है वो फोल्ड करें। आपको ऑब्वियस डिफरेंस नज़र आएगा। घर के बने हुए रोल में अक्सर जो आपने फिलिंग भरी होती है उसका निशान आ जाता है। जब आप फ्राई करते हैं तो लगता है कि जैसे वो ज़्यादा ऑयली हो गई है, और अगर आप अंदर ये पीस रखते हैं ना तो ये बहुत देर तक खस्ता रहते हैं। बस आपको इन्हें हल्की आंच पे फ्राई करना होता है। तो अब आपको मैं डिफरेंस दिखाती हूँ कि दोनों की शक्ल में कितना फ़र्क है। देखिए ज़रा, जिसमें पट्टी नहीं रखी थी उसमें से फिलिंग कैसे नज़र आ रही है और दूसरे में से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये वाली ब्रांड की पट्टियाँ मैं यूज़ करती हूँ। समोसा पट्टी मैं पिछले कितने सालों से नहीं ला रही। यही पट्टियाँ लाती हूँ, इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ और इसी से समोसे बनाती हूँ। और अल्लाह तौबा, जो मैंने समोसे बनाने में स्ट्रगल किया, आप यकीन करेंगे ये जो 15 मिनट की यहाँ पे वीडियो हो सकती थी कि मुझसे समोसा बन ही नहीं रहा था। साल में एक दफ़ा इंसान समोसा बनाए तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है, पता ही नहीं चलता समोसा कैसे बनाना है। अब आप ज़रा देख ही सकते हैं अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, तो समोसे का सत्यानाश। तो काफ़ी देर लगा के जो है ना वो मुझे याद आया कि ओह, समोसा तो मैं ऐसे बनाती थी। तो इसमें भी बीच में एक पट्टी ज़रूर रखें ताकि समोसे में जो है वो फिलिंग का निशान ना आए, और जब आप इसे फ्राई करें तो बहुत देर तक क्रिस्पी रहे। बस शर्त यह है कि ये हल्की आंच पे फ्राई होंगे, तभी ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। यूजुअली मैं अंडे की सफ़ेदी लगाती हूँ और उससे सील कर लेती हूँ, मगर महंगाई बहुत हो गई है भाई। आपकी मर्ज़ी है, आप सफ़ेदी लगाना चाहें तो सफ़ेदी लगाएं, वरना मैदे की पानी मिला के एक स्लरी सी बना लें। इस तरह से समोसे तैयार हो जाएंगे। और जी इतनी तगो दो के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे में जब हम समोसे डन करके फारिग हुए तो बाय दैट टाइम हमारे जो आटे हैं वो देख लीजिए कितने राइस हो गए हैं। मैंने आपके सामने रखे थे ना, अब आप देखें कितने फूल हैं। माशाल्लाह ये ईस्ट की वजह से राइस हो जाते हैं। अब इनको आपने पंच डाउन कर देना है। तो एक आटे से आप बनाने लगे हैं चिकन बंस, और दूसरे आटे से मैं आपको 2 डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर आती है हमारी चिकन बन की फिलिंग। इसमें है थोड़ी सी कैप्सिकम, मेयोनीज़, केचप, थोड़ा सा हरा प्याज फ्रीज़र से निकला है बेचारा, इसलिए मुरझाया हुआ लग रहा है, लेकिन टेस्ट में परफेक्ट है। बॉयल हुई चिकन और थोड़ा सा चीज़ को मैंने हाथ की मदद से ना ज़रा ऐसे क्रम्बल सा कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में काट लें। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और बड़ी अच्छी सी जो है वो आपकी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब आपने डो को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। एक बात याद रखें, जिस भी डो में यीस्ट होगा आपने हमेशा उसको रेस्ट देना है। उससे ही होता है कि काम करना आसान हो जाता है, वरना मैदा जो है वो बहुत स्ट्रेची होता है, ना उसके पेड़े बन रहे होते हैं ना कुछ। तो इसलिए छोटे छोटे पेड़े बनाएं और उसको ढक दें कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो चलने के लिए तैयार होंगे।
तो जी 2 तरीक़ों से आप बन बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरा मैं अपने बच्चों को सिखा रही थी, उनसे वैसे नहीं बना तो मैंने कहा आप छोटी सी रोटी बेलें ताकि आपके पास काम करने के लिए जगह ज़्यादा हो जाए। अब उसके अंदर फिलिंग करें और इस तरह से जो है वो साइड सील करके इसको बंद कर लीजिए। तो जी एक बन ऐसे भी बन सकता है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना उसमें आप देखिएगा कि हमारे पास बन के, नान के, पराठों के डिफरेंट तरह के नक्शे। अच्छा, कहीं कहीं आप चीज़ बन भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे बच्चों ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इनकी डिफरेंट शेप्स बनाई कि अम्मा हर चीज़ हम बन तो नहीं बना सकते, कुछ और भी बनाते हैं। मैंने कहा कर लें एक्सपेरिमेंट, 1-2 चीज़ें ख़राब होंगी तो लाइफ टाइम लेसन ज़रूर मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और हो सकता है ख़राब ना हो, है ना भाई। प्रैक्टिस से तो इंसान सीखता है। यहाँ पे मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो रहा है इस वक्त 375 पे। इसमें जो है वो मैंने ऊपर लगा दिए है अंडे की जर्दी और थोड़े से सीड्स। अब आप चाहें तो इस पे लगा दीजिए तिल, या फिर चाहें तो कलौंजी लगा दें, जो मौजूद है वो लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है दूसरे डो के साथ। इसके साथ भी वही करेंगे, 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसमें से एक हिस्सा मैं इस्तेमाल करूँगी एक रेसिपी बनाने के लिए और 3 हिस्से मैं कुछ और बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो हम अभी एक हिस्से की बात करते हैं। अभी जो हमने स्प्रिंग रोल बनाए हैं उनकी फिलिंग थोड़ी सी बच गई थी। अब उसके अंदर मैंने क्या किया है, मेयोनीज़ डाला है और थोड़ा सा मस्टर्ड डाला है, इससे ये थोड़ी गीली गीली हो गई है ना मज़े की बात। इस फिलिंग को हम वेस्ट नहीं होने देंगे, इससे हम चिकन ब्रेड बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे कि वो वाला जो पेड़ा लिया था उसको बड़ा सा रेक्टेंगल जो है वो आपने बेल लेना है। अब ये तो हम एक्सपर्ट हैं, रोटियां पकाने वाली आंटियां बेल सकती हैं। और एंड में से जो है वो आपने ऐसे कट्स लगाने हैं कि आप देख लीजिए आधी रोटी तक के कट्स हैं, ये नहीं कि पूरी रोटी को कट लगा दें। और इस तरह एहतमाम से साइडों को सिक्योर करते हुए इसको फोल्ड कर दें। आपकी हसीन सी चिकन ब्रेड तैयार होने वाली है। चिकन ब्रेड मैंने आपको पहले भी बनानी सिखाई है, आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, इसको जिस मर्ज़ी शेप में बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने ज़रा डिफरेंट शेप में बनाई ताकि देखने में खूबसूरत लगे और बेक होके भी हसीन लगे। तो बस जी आपने ये जो सारे डिज़ाइन है ना इनके ऊपर सफ़ेदी लगा देनी है। नहीं, सॉरी सफ़ेदी नहीं, क्या लगानी है, जर्दी लगा देनी है। और ये देखिए हमारे रंग बिरंगे बन जो हैं वो इस असना में बेक होकर बाहर आ गए। अवन हमारा अब हमने 350 पे कर दिया है, प्री हीटेड है। बन के ऊपर जो है वो आप बटर या ऑयल कोई भी चीज़ लगा दीजिए ताकि ये सॉफ्ट रहें। देखें कितने खूबसूरत बन बन के तैयार हुए हैं ना, अच्छे। अब जी हमारी ब्रेड जा रही है अपने ससुराल, यानी कि बेक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चिकन वाले बन अंदर से कैसे हैं, और ये आ गई है अपनी हसीन और जमील ब्रेड तैयार होके। 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर ये बेक हो जाती है, डिपेंड करता है आपके अवन के टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पता है ना क्या होता है, वीडियो के नीचे जो पूरी एक डिटेल लिखी होती है, जब आप मोर को क्लिक करेंगे आपको सब कुछ नज़र आएगा। ये हमारे मियाँ के ऑफिस से जो है उनके एक कोलीग ने बड़ी प्यारी सी बास्केट बना के भेजी है। मुझे बहुत पसंद आया ये आइडिया, बल्कि मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा मैं जिस किसी के भी घर जाऊंगी इफ्तार में तो इस तरह की एक बास्केट बना के ले जा सकती हूँ। आपका क्या ख्याल है, आपको पसंद आया ये आइडिया? और जी आजकल सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि चटनी बनानी तो फ़र्ज़ है, वैसे होती तो है। तो हमने इमली को जो है वो पानी में अच्छी तरह से उबाल लिया, जब उसका रस निकल आया तो उसको छान लिया, उसके बीज को डिस्कार्ड कर दिया, सीड्स को डिस्कार्ड कर दिया, और सिर्फ जो उसका रस है उसको दोबारा पकने के लिए रख दिया, 1 पीस गुड़ डाल के। यहाँ पे जो है वो नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर, ज़ीरा, सौंठ, कुटी हुई मिर्च और चीनी। खट्टी बहुत थी इमली तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी चीनी डाली जाए। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी, ठंडी होने पे मज़ीद गाढ़ी होगी। इसमें मैं कभी कॉर्नफ्लावर नहीं डालती, आई डोंट नो लोग क्यों कॉर्नफ्लावर डालते हैं, मत डाला करें। उसके बगैर भी इतनी ग्लॉसी और इतनी खूबसूरत बनती है। तो हमारी इमली की चटनी तैयार है, ठंडी होने पर बोतल में डालिएगा।
और जी काम कर करके जो है वो एक दिन तमाम हुआ चटनी के ऊपर, और ये है दूसरी सुबह। देखिए कितनी खूबसूरत सुबह है, ढेरों ढेर बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो है वो हम चने भिगो रहे हैं। सुबह सुबह 8 बजे का टाइम है। मैंने सबसे पहले जो है वो चने भिगोने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पैनकेक। भाई रमज़ान की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि घर में खाना पीना नहीं खाएंगे। छुट्टी वाले दिन तो बच्चा उठते ही रहेगा कि अम्मा नाश्ता दें। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, लेकिन मुझे इससे एक आइडिया आया जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। पैनकेक मिक्स जो है वो बाज़ार में मिलता है। आप घर ला के पैनकेक बैटर से जो है वो बहुत सारे पैनकेक्स बना के ठंडे करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रखते उनको आप जल्दी से फ्रीज़र से 2 पैनकेक निकाल के 30 सेकंड माइक्रोवेव करेंगे तो बहुत अच्छे से गर्म हो जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश होंगे। उनके साथ फ्रूट्स के साथ या किसी सॉस के साथ उनको सर्व कर दीजिए। उससे ये होगा कि रोज़ों में आपको नाश्ता बनाने का तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो बस सोचा मैंने आपको एक आइडिया दे दूँ। तो जी यहाँ से फारिग हुए और ये मैंने ढेरों ढेर आलू उबाले हैं और उसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, खूब अच्छा टिका के मसाला डालना है। ये अच्छे तेज़ नमक मिर्चों वाले होने चाहिए। उसके बाद आपने इसको या तो आप बनाना मैशर की मदद से मैश कर लें या फिर मेरी तरह जो कूंडी डंडे का डंडा होता है ना उससे इसकी टिका के पिटाई करें तो आलू जो है वो बहुत अच्छे मैश हो जाएंगे। ये वाले आटे को पहचाना? अरे भूल गए, इसमें से एक पीस की कल हमने चिकन ब्रेड बनाई थी। याद ही नहीं रहा आपको? अभी 3 पीसेस बाकी हैं तो इनको भी तो आखिर इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है भाई? आपने वो आजकल मीम देखा है कि जब घर में चावल पके हों तो कोई एक होगा जो कहेगा कि नहीं मैंने तो रोटी ही खानी है। तो बस जी हमने जो है वो आलू के पराठे और पता नहीं क्या कुछ का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन जो एक है हमारे सबसे बड़े वली अहद, उन्होंने कहा कि मैं तो सहरी में नान खाऊंगा। अच्छा नान बनाने मुझे बहुत पसंद नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ रोज़े या कुछ सहरियों के लिए ज़रूर उसको बना के देने चाहिए। उसके बाद जो है वो उसे एक्सप्लॉइट कर लेंगे, जो खुद घर में पकाएंगे वही खिलाएंगे। तो बस जी नान के लिए भी आपने क्या करना है, इक्वल साइज़ के पेड़े बना के ढक के रख दिए, 10-15 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसकी एक छोटी सी रोटी बनाएं, उसके अंदर आलू स्टफ़ करें, अच्छे से सील कर दें। बस और क्या करना होता है? मैंने कितना स्मूथली आपको बता दिया ना। ऐसा लग रहा है कि बस नान बाई की औलाद हूँ मैं, फटाफट नान बना के जो है वो आपके सामने रख दूँगी। यकीन माने इतने दिनों बाद नान बना रही थी, कोई टेढ़ा बन रहा था, कोई फट रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डो बहुत अच्छा सॉलिड था तो उसने बड़ा काम को संभाल लिया। तो नान मैंने तवे पे डाले, उनकी नीचे से जो है वो पका लिया उन्हें अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने उन्हें बेकिंग डिश में रखा, ऊपर से लगाया है दूध, थोड़े से सीड्स लगा दीजिए कोई से भी जो आपको पसंद है। मेरे पास आजकल तिल नहीं है तो इसीलिए आप देख रहे हैं हर जगह पे कलौंजी ही लग रही है। कलौंजी सेहत के लिए अच्छी भी है। अब ऊपर वाली ग्रिल जो ब्रॉयलर होता है ना वो खोल के मैंने इनको डाल दिया ओवन में। 5 से 7 मिनट में ये इतने क्रिस्पी करारे होके बाहर निकल आएंगे। पे इन पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है वरना ये जल जाते हैं। अवन की सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल खोलनी है, नीचे से तो आपने तवे पे पका लिया है ना। बस इन्हें निकालें, इसके ऊपर मक्खन या फिर तेल या फिर घी ब्रश की मदद से लगाएं और इन्हें कपड़े से ढक के रख दें। थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से ठंडे और सॉफ्ट हो जाएंगे और फ्रीज़ होने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब ये वाली रेसिपी आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखी है। इसमें तो मैंने खूब ढेर सारा आटा गूंदा जो कि हम अपने घर की रोटियों के लिए गूंदते हैं, और इससे मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे मैं जो हूँ वो वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैंने अभी आलू के नान बनाए थे, यानी कि पेड़े के अंदर इसको स्टफ़ करके 2 रोटियाँ बना के और बीच में आलू की फिलिंग रख के ना, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो आटा थोड़ा सा नरम अगर आप गूँदेंगे ना तो बहुत आराम से आप आलू के जो है वो पराठे बना लेंगे। यहाँ पे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी औलाद को काम के साथ लगाया कि भाई वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, ज़रा जल्दी जल्दी अम्मा की हेल्प करो। तो पब्लिक ने कहा कि हम भी बनाएंगे आलू के पराठे। यकीन माने ऐसे ऐसे डिज़ाइन के आलू के पराठे इस दफ़ा मेरे घर में बने हैं कि बस क्या बात है, हर मुल्क का नक्शा है। और यहाँ पे एक ख़ातून को मैंने कह दिया कि भाई धनिया में मिट्टी होती है तो इसको धोना होता है, तो मेरा ख्याल है 7 दफ़ा तो धनिया धुल चुका है। और ये वाली जो है ख़ातून वो पूरी कुश्ती कर रही हैं
लहसुन का छिलका उतारने के लिए। दोनों पहली दफ़ा ये काम कर रही हैं। मैंने इनसे कहा था हरी चटनी बना दो, तो अब हरी चटनी बन रही है और देखें ज़रा पूरा मजमा खड़ा है और हुसैन भी परेशान है कि आखिर बहनें क्या रंग दिखा रही हैं अपना। लेकिन फाइनली हरी चटनी बन गई। भाई बहुत ज़रूरी है ये, मैं कभी भी फ्रीज़र में नहीं डालती। क्या ज़रूरत है फ्रीज़र में डालने की, बनाएं फटाफट तो बनती है। और यहाँ पे आपने मेरी सप्लाई देख ली, ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री लगी हुई है आलू के पराठे और आलू के नान की। और जी इस टाइम तक जो है ना वो हाथ पैर जवाब दे गए थे, दुहाइयाँ देने लग गए थे। ये नान बनाने के काम जो है ना आसान नहीं होते, और ना ही इतने सारे पराठे पकाने। लेकिन मैंने सोचा कि ये छोले गलाने का काम तो इंस्टेंट पॉट करेगा, तो इसको आखिर हम डाल देते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को संभाल के फारिग होंगे तब तक हमारे छोले गल जाएंगे। तो देख लीजिए नान के बीच में मैंने बटर पेपर लगाया है और इनको जिप लॉक बैग में बंद कर दूँगी। और क्या कहा था मैंने आपसे, चने तैयार हो जाएंगे उतनी देर में। जाहिर है सारे पराठे, सारे नान, बन, ब्रेड, हर चीज़ को मैंने पैक किया और फ्रीज़र में डाला। अब होना तो ये चाहिए था कि हम पैर पसार के लंबे होके बैठ जाते, लेकिन नहीं भाई, हमें भी तो चैन नहीं है। हमने कहा कि इस दफ़ा डेकोरेशन जो है वो दूसरी वाली विंडो में करनी चाहिए। तो ये वाली जो लाइट्स हैं पहले किचन में लगी हुई थी, अगर आपको याद हो, तो हमने निकाली और निकाल के इनको लगा दिया इस वाली विंडो में। और ये मैं हूँ जो पर्दों को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। रमज़ान की डेकोरेशन में तकरीबन पिछले 5-6 सालों से कर रही हूँ। उस वक्त से जब से टिकटॉक पे या वीडियोस पे बहुत ज़्यादा ये कॉमन नहीं हुआ था। मेरा असल मकसद ये होता था कि बच्चे जो हैं वो रमज़ान की फ़ील एहसास हो उन्हें, और क्रिसमस को लेके जितना हंगामा होता है यहाँ पे, तो ज़रा उनको सुकून हो कि हमारे पास भी कोई ऐसे ओकेजन्स हैं जिसमें हम अपने घर को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन देखिए चीज़ों को ओवरडू नहीं करना चाहिए। आपके सामने रमज़ान का बैनर मैंने पिछली दफ़ा भी घर में बना लिया था और अभी भी बना लिया। अगर आपके पास इस्तात है भी बहुत सारी डेकोरेशंस ऑर्डर करने की, ज़रूर कर लीजिए, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा बढ़ाएं मत। ऐसी चीज़ों को मत शामिल करें दीन में जिससे बाद में आने वाले लोगों को तकलीफ़ हो। तो इस दफ़ा मैंने रमज़ान की चीज़ों की शॉपिंग की है, मगर बहुत मुख्तसर। ये देख लीजिए जो हैंग हो रही हैं चीज़ें, ये चांद सितारे और लैंटरिन, ये मैंने नई चीज़ें ख़रीदी हैं। और एक मैंने रमज़ान का कैलेंडर नया ख़रीदा है, सिर्फ इस वजह से कि हर रोज़ हुसैन को एक्साइटमेंट होती है कि आज कौन सा रोज़ा है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेके जो है ना वो कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरों के लिए चीज़ें या ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। और जी बातों ही बातों में आ गई है एक और सुबह। आप लोगों को पता चल रहा है कि 2 दिन से आप और मैं जो है वो काम कर रहे हैं, है ना। तो बस जी यहाँ पे मेरे मियाँ साहब बना रहे हैं रायता, और आप ये देखिए कि कौन कौन से मुल्क का ये नक्शा है, पहचान सकते हैं। और यहाँ बन रही है चाय। तो ये जो व्लॉग है ना, जो ये वाला पार्ट है, ये आज के दिन का ही है। तो जी सुबह सुबह जो है वो हमने अपने लिए बनाए हैं मज़ेदार किस्म के आलू के पराठे, साथ में लस्सी, और पता नहीं क्यों चाय। अल्लाह ताला हमारे दांतों की खैर फरमाए, भला लस्सी और चाय भी कोई साथ साथ पीता है। तो बस नाश्ते से फ़ारिग हुए हैं, और आज के दिन के कामों की लिस्ट में शामिल है शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब का जो मसाले हैं ना, पहले मैं साबुत डाला करती थी, लेकिन हर चीज़ मुंह में आती है और पिसते सही नहीं है। तो अब मैंने ये करना शुरू कर दिया है कि नमक, मिर्च, हल्दी, सारे खड़े गरम मसाले, लाल मिर्चें, हर चीज़ जो है वो मैं पीस देती हूँ। बगैर ये तीनों इलायचियाँ और एक दालचीनी का टुकड़ा, इन्हें मैं नहीं पीसती क्योंकि मुझे लगता है कि फ़्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको गोश्त के साथ जो है वो बॉईल करेंगे, इसका फ्लेवर रच बस जाएगा, तो इलायची और दालचीनी इनको निकाल देंगे। गोश्त जब आपका गल जाए मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद मैं उसके अंदर डालूँगी चने की दाल। क्योंकि पता नहीं क्यों शामी कबाब में ना ये बड़ा डर होता है कि ये नरम ना हो जाए और फिर तलते हुए टूटे ना। तो बस दाल के साथ मैंने एक आलू डाला है, और जब तक वो प्रेशर लग रहा है तब तक हम यहाँ पे मौसम को एंजॉय करते हैं। और जी यहाँ पे हमारा सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। इसको ठंडा करेंगे और इसके बना लेंगे शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब जो है ना वो डिस्प्ले में अभी शामिल नहीं हो सकते क्योंकि ये आज का ही जिक्र है, अभी 2 घंटे पहले का मेरे वॉइस ओवर से।
तो इसलिए अब मैं इसको ठंडा करूँगी और फिर इसके कबाब बनाऊँगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रमज़ान की तैयारियाँ करने में पब्लिक खाना नहीं खाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने बनाई थी भिंडी, दाल और चावल, ये काम भी करने बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पिछले 2 दिनों में आपने और मैंने मिलके क्या कुछ बनाया है। हमने बनाए हैं चिकन रोल्स, चिकन बन बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए स्पेशली वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं, उनको आप ये बना के डीफ्रॉस्ट करके थोड़ी देर माइक्रोवेव में डाल के देंगी ना, तो उनका नाश्ता भी हो सकता है, उनकी सहरी भी हो सकती है, उनके स्कूल का लंच भी हो सकता है। आलू के पराठे सहरी के लिए परफेक्ट, आलू के नान सिर्फ़ और सिर्फ मेरी औलाद के लिए, अल्लाह करे उसे पसंद आ जाए और वो तमीज़ से सहरी में इन्हें खा ले। चिकन ब्रेड भी आप थॉ करके आराम से खा सकते हैं, किसी भी अफ्तारी में निकाल लीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। उसके अलावा समोसे और चटनियाँ ये तो होती ही हैं। जी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक होम मेकर जुगाड़ इस तरह से कि देखिए शीरमाल का पैकेट, उसके ऊपर जिप लॉक था। ऐसे बहुत से पैकेट्स आते हैं, इसको मैंने समोसा रखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास ऐसे पैकेट हों तो ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और पैसों में भी बचत होगी। क्या ख्याल है? और जी इस लंबे से व्लॉग में छोटी सी बात वो ये कि दूसरों का लाल मुंह देख के आप अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते हैं। तो आजकल शो ऑफ बहुत हो गई है, बिल्कुल उसे इग्नोर कीजिए। जो चीज़ आपको चाहिए उसकी दुआ दूसरों को दीजिए, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो इज़्ज़त है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो शोहरत है। अगर आप दूसरों को वो दुआ देंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले आपको वो चीज़ देंगे, उसके बाद आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएं। जो खाएं, जो पकाएं, वो आपके और आपके घर वालों के लिए खैर और बरकत का सबब हो। ना सिर्फ आपके दस्तरखान में आपके प्यारों की जगह हो, बल्कि ज़रूरतमंदों की भी जगह हो। इस रमज़ान अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए और हमें खैर व आफ़ियत से इस रमज़ान की नेकियां बटोरने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।